नमस्कार। गुजरात में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार बिल्किस बानो पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2002 में गुजरात में बिल्किस बानो के साथ हुए दुष्कर्म, इस मामले के 11 दोषियों के समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका को 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गुजरात सरकार को बड़ा झटका दिया है। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। और बिल्किस बानो का सामूहिक उत्पीड़न किया गया था। इस मामले 8 जनवरी को रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो इसका पूरा अधिकार वहां की राज्य सरकार को है, क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी का मुकदमा चलाया जाता है, सजा वहीं सुनाई जाती है। उसी सरकार को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। अब आपको बता दें कि बिल्किस बानो दुष्कर्म के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी और दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी, जिस पर बिल्किस ने कहा था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चल रहा था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट से दोनों याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। अब आपको ये भी बता दें कि इस केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे। बिल्किस की ओर से याचिका दाखिल किए जाने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस केस में पहले ही याचिका दाखिल की थी। बिल्किस की याचिका के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस केस में दर्ज सभी पिटीशंस पर जल्द सुनवाई की जाएगी और आज इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को गलत साबित कर दिया और 11 दोषियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। बीजेपी के लिए अदालत का ये फैसला तगड़ी मार बताया जा रहा है।